यह एक आदिवासी गांव है। यहाँ के लोग जंगल में रहना पसंद करते हैं और मिलजुल कर खुश रहते हैं। पर धीरे धीरे गांव में लोग मरने लगे। लोग घरों में बंद हो गए, गलियां सुनसान हो गईं, गांव धीरे धीरे उजाड़ होने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, सुनो सुनो मेरे प्यारे गांव वालों। बुरा आदमी की पुकार सुनकर धीरे धीरे लोग घरों से निकलकर जमा होने लगते हैं और बुरा आदमी कहता है, गांव की इस हालत के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। सुनो गांव वालों, अभी देर नहीं हुई है। प्रकृति को खुश करने के लिए हमें बलि चढ़ानी होगी। लेकिन कैसे? हमें हिरण की बलि देनी होगी। लेकिन हमारे पास तो हिरण नहीं है। उत्तर के पहाड़ पर जाना होगा, पर वहाँ जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। उत्तर के उस पहाड़ की बात सुनकर गांव में सन्नाटा छा जाता है। सब डर जाते हैं। तभी एक नौजवान आगे आता है, नाम था मोबा, और कहता है, मैं जाऊंगा। मोबा की पहाड़ पार जाने की बात सुनकर मोबा की माँ कहता है, ना बेटा, तू मत जा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तू ही मेरी दुनिया है। तू चिंता मत कर, तेरा बेटा इतना कमजोर नहीं। गांव की रक्षा के लिए मुझे जाना होगा। मैं जरूर लौट कर आऊंगा माँ। यह कहकर मोबा पहाड़ पर हिरण की तलाश में जाता है। हिरण को ढूंढते ढूंढते भूख और प्यास की वजह से मोबा थक गया था और मोबा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी पत्तों की खरमराहट सुनाई दी और मोबा सामने देखा तो यही वह डर था जिसकी वजह से कोई उस पहाड़ पर नहीं जाता था। अब मोबा को उस डर का सामना करना था। शेर और मोबा की भीषण लड़ाई होती है। मोबा घायल हो जाता है और गिर जाता है। अचानक उसे मां की याद और गांव की जिम्मेदारी याद आती है। वह उठता है और भाले से शेर को मार देता है। शेर से लड़कर फिर से पैर के नीचे बैठकर कुछ कह रहे होते हैं। तभी हिरण की आवाज सुनाई देती है। सामने एक हिरण और उसका बच्चा घास चर रहे होते हैं। मोबा हिरण को मारना नहीं चाहता था, पर उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। फिर गांव की रक्षा के लिए हिरण को मारना पड़ा। फिर हिरण को मारकर कंधे पर उठा लेता है और गांव लौटता है। और उधर हिरण का बच्चा रोते हुए आसमान की ओर देखता है और कहता है, हे मालिक, आपने कहा था कि यह दुनिया अच्छी है, सब हमें प्यार करेंगे, पर आज मेरी माँ को मेरे सामने ही मार दिया गया। अब मैं किसके साथ रहूंगा? गांव वाले आग की कुंड में आग जलाकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। गांव वाले हिरण को भेद चरा रहे थे। तभी देवता की गूंजती आवाज आती है, इस बलि से खुश नहीं हूँ। मैंने कब कहा था कि मुझे बेजुबान की बलि चाहिए। अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आपस में मिलजुल कर रहो, प्रकृति का सम्मान करो, बड़ों की श्रद्धा करो, किसी निर्दोष को मत मारो, अच्छे काम करो, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। देवता की वाणी सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि असली पूजा बलिदान से नहीं, बल्कि प्रेम, एकता और प्रकृति का सम्मान करने से होती है। उस दिन के बाद से गांव में फिर से जीवन लौट आया। लोग मिलजुल कर रहने लगे, पेड़ पौधे लगाए और हर साल एक दिन प्रकृति को समर्पित करने लगे, बिना किसी बलि, बिना किसी हिंसा के।